सर मुझे ये बताइए जी। कि जैसे कि हम कुछ भी वर्क करते हैं, लेकिन हम उस पे फ़ोकस ही नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि कभी-कभी कोई इंसान किसी एम को मन-मन में पाल लेता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं बिलीव नहीं करता, मैं करता हूँ कर्मा पर बिलीव। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग किसी एम को पाल तो लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लिखना है। अब लिखने के लिए क्या करना होगा? मुझे इस पेन को तो उठाना होगा ना। बिल्कुल। वैसे ही सेम कुछ लोगों की लाइफ में ये होता है कि मुझे 4 साल बाद ये करना है, यानी कि 4 साल के अंदर ये अचीव करना है। लेकिन अगर वो 40 साल तक भी काम करेगा तो वो अचीव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उन 4 साल के अंदर उसने किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर कभी भी काम नहीं किया। तो अगर आपको किसी भी काम को कि मुझे इस काम को करना है, तो इस काम को करने के लिए आपको आज से ही और अभी से ही उस काम के ऊपर लगातार मेहनत करनी होगी, कंटिन्यूअसली दिन रात जाग करके मेहनत करनी होगी। और मेहनत वो तभी कर पाएगा जब उसके सामने कोई कंडीशन ऐसी होगी, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स होगी, कोई उसको इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में चल रही होगी जिसको वो दूर करना चाहता है, तब इंसान काम करता है। क्योंकि जब तक इंसान काम नहीं करता, जब तक वो कंफर्टेबल लाइफ जीता है, उसको खाने के लिए टाइम पे मिल रहा है, सोने के लिए टाइम से मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है टाइम पे, तब तक वो फोकस ही नहीं बना पाता। मैं लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम फ़ोकस अगर हमें अपने काम में फ़ोकस करना है, तो हमें उसमें दिन-रात एक करनी पड़ेगी। दिन रात एक करनी पड़ेगी, प्लस आपको अपने प्लस और माइनस अपने आप से लिखने पड़ेंगे, डायरी लेनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो क्या होगा, और काम करूंगा तो क्या होगा। जैसे ही अगर आपको अपने प्लस और माइनस पता लग जाएंगे, तो आप किसी के कहने से ना तो उठोगे, ना ही किसी के कहने से सोओगे। आपका माइंड खुद से आपको प्रिपेयर करेगा आपको नया बनाने के लिए। एक इंसान प्रॉपर बनता है अपने आप से, अपने आप को बिल्ड करता है इंसान कब? जब उसको दर दर की ठोकरें मिलती है तब। सर जैसे अभी आपने बोला नया बनाने के लिए, तो मुझे अभी जैसे 31 दिसंबर है, तो कल 1 जनवरी है। तो उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि काफ़ी इंडिविजुअल और काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अपने एक न्यू ईयर को अच्छी तरीके से मनाते हैं, मतलब पार्टी वगैरह करते हैं। तो इसका मतलब इसका रीज़न क्या होता है? ये है कि उनको ये लगता है कि हमारी लाइफ में कल जो है 2026 वो आया है, तो उसको सेलिब्रेट करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2025 जो आपकी लाइफ में आया है, ये 365 दिन आपको जो मिले हैं नेक्स्ट, यानी कि उस ईश्वर ने आपको प्रोवाइड किए हैं 365 दिन, तो इसमें आपका एक एम होना चाहिए कि जो भी मैं बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, बीटेक कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने अंदर एक ऐसी स्किल्स को डेवलप करूंगा कि अपने आने वाले भविष्य को मैं इस तरीके से बनाऊंगा, सभी लोग प्रशंसा करें, तारीफ करें मेरी। लेकिन आज का जो युवा है वो कल सेलिब्रेट करेगा, एंजॉय करेगा, कि उसको ये नहीं पता कि मेरा ये एक दिन बेकार हो रहा है। लेकिन उसके लिए छोटी सी एक एडवाइस है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। अभी तक जो भी आप लोगों ने टाइम गुजारा है, उसको 1% नेगेटिव मान के छोड़ दीजिएगा। अपने न्यू ईयर की शुरुआत कीजिएगा पॉजिटिव माइंड से, और एक माइंडसेट डाल लेना अपने अंदर कि मुझे इस साल के अंदर, यानी कि इन 365 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना है जो मुझे खुद के अंदर से एक इंसान बना करके भेजे कि यस मैंने ये कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे काफ़ी इंडिविजुअल मतलब पार्टी वगैरह बनाते हैं, अगर उसको छोड़ के हम अपने गोल को एक 365 दिन के साथ-साथ अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएँ, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आज का जो युवा है, मतलब कैटेगरी को डिवाइड करो ना। जैसे आप सोच रहे हो कि सर इस तरीके का युवा कल सेलिब्रेट करेगा, तो आप सोच रहे हो, तो आपके अलावा भी कुछ लोग और सोच रहे होंगे, तो वे आते हैं 5% में। यानी कि 95% तो लोग पार्टी कर रहे हैं, 5% लोग वे होंगे जो सक्सेसफुल बनेंगे आगे जाकर, क्योंकि वे सोच रहे हैं। चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में, मतलब किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो अभी जॉब कर रहे हो, अभी बिजनेस कर रहे हो, तो वो उस इन्वायरमेंट को छोड़ करके कुछ नया अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका माइंड उनको प्रिपेयर कर रहा है कि भाई अभी भी संभल जा, तेरे पास वक्त है, तेरे पास टाइम है अपने आप को बनाने का, अपने आप को बिल्ड करने का। तो जिसके माइंड में ये आ गया, वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं करेगा, वो हर दिन को सेलिब्रेट करे, किसके साथ? अपने गोल के साथ। जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जो स्टूडेंट है या कोई इंडिविजुअल है कि कोई बड़ी पोस्ट पे है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अपने गोल को सक्सेस में मतलब कन्वर्ट करना चाहता है, अपने आप को ड्रीम अचीव करना चाहता है, तो वो अपना एक गोल बनाना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेसमैन या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसी भी स्टेज पर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उससे ऊंची कोई पोस्ट नहीं है। वो उसके बारे में जी। सोचे बैठ
करके डिस्कस करे अपने आप से कि यस मैं इससे ऊपर भी पहुंच सकता हूँ। कोई भी बिजनेसमैन है वो ये सोच सकता है कि मुझे इस स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाना है, तो उसके लिए वो आज से और अभी से प्रिपेयर करेगा, क्योंकि कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ मेहनत कर रहे हैं अपने फील्ड के ऊपर, तो वो 100% ग्रो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बातों से काफ़ी स्टूडेंट और जो काफ़ी इंडिविजुअल है उनको बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा ताकि वो न्यू ईयर की जगह अपना गोल बनाएँ। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके।